आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम रोहित। चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया सेशन। और आज आपको मज़ा आने वाला है क्योंकि हम लॉर्ड शिवा के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप इस सेशन को एंजॉय कीजिए। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, टेम्पल्स ऑफ इंडिया, फेमस टेम्पल। वैसे तो टेम्पल बहुत सारे हैं जो एग्जामिनेशन के पर्पज़ से है, वही हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले 12 ज्योतिर्लिंग शिव का देख लेते हैं, उसके बाद हम टेम्पल्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ध्यान रखना है। उसमें खास करके जो जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा होगा, जैसे कोणार्क सूर्य मंदिर है, ठीक है, ये सब कई बार एग्जामिनेशन में रिपीट होता है। तो पहले हम 12 ज्योतिर्लिंग, फिर हम टेम्पल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहला मैं बात करूं गुजरात में नागेश्वरा जो है भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। तो ये गुजरात में ही ध्यान रखना है। नागेश्वरा टेम्पल कहाँ है? गुजरात में। सोमनाथ टेम्पल कहाँ है? सोमनाथ तो फेमस, वहाँ पे एक ज़िला भी है गिर सोमनाथ, जो अभी नया नया बना है। तो ये टेम्पल उसी के नाम पे रखा हुआ है, सोमनाथ टेम्पल, गुजरात में। उसके बाद फिर आते हैं केदारनाथ को तो आप लोग भूलोगे नहीं, केदारनाथ को कैसे भूलेंगे। केदारनाथ पे तो फिल्म बन चुका है। तो केदारनाथ कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। और केदारनाथ जो मंदिर है, ये जो टेम्पल है, ये किस नदी पे है? तो मंदाकिनी नदी। आपको एक किरदार भी होगा जो इसमें एक्ट्रेस थी, उनका नाम मंदाकिनी था, ठीक है, यदि आपको ध्यान हो तो यहाँ से आप ये भी ध्यान रखिएगा कि किस पे है, मंदाकिनी नदी पे है, और ये उत्तराखंड में है। तो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं उसके बाद, काशी विश्वनाथ टेम्पल, ये भी बहुत फेमस है, काशी विश्वनाथ टेम्पल। और ये गंगा नदी पे है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, गंगा नदी पे, वाराणसी में है, ठीक है। और इसको बनाया कौन था? देवी अहिल्याबाई होलकर। देवी अहिल्याबाई होलकर कौन थी? तो इंदौर की रानी थी, उन्हीं के नाम पे देवी अहिल्याबाई हो। वहाँ पे स्टेडियम भी है, वहाँ पे एयरपोर्ट्स भी है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन बताता हूँ वो ज़रूर आप ध्यान नोट करते जाइए। उसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है देवघर में कौन सा? झारखंड में आता है देवघर, एक जगह है। वहाँ पे बैद्यनाथ, बाबा बैद्यनाथ, जो बैद्यनाथ धाम है, यहाँ पे सावन के महीने में बहुत ज़्यादा ये फेमस है शिव, लॉर्ड शिवा के लिए। तो शंकर भगवान का यहाँ पे मंदिर है, और इसे वैद्यनाथ टेम्पल बोला जाता है। बाबा बैद्यनाथ टेम्पल देवघर में है। उसके बाद बात करते हैं मल्लिकार्जुन, ब्रह्मा रंबा, श्री ब्रह्मा रंबा मल्लिकार्जुन टेम्पल कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं रमानाथ स्वामी टेम्पल। वैसे ये रामेश्वरम टेम्पल से फेमस है, क्योंकि ये रामेश्वरम जगह पे है। रामेश्वरम जगह कहाँ पे है? जहाँ से आपको पता है APJ अब्दुल कलाम आते थे, ठीक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट। तो ये तमिलनाडु में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किस नदी पे है? तो ये किसी भी नदी पे, यहाँ पे इसके नज़दीक में कोई भी नदी स्थित नहीं है। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है ग्रिनेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है, ये भी फेमस है। ग्रिनेश्वर टेम्पल महाराष्ट्र में 3 है, तीनों ध्यान रखना है। ग्रिनेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, नाम उल्टा मिलता जुलता है, तो इस वजह से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप बार बार इसका रिवीजन कीजिएगा, ध्यान आ जाएगा इसको। ग्रिनेश्वर एंड त्र्यंबकेश्वर एंड भीमा शंकर, ठीक है, ये तीनों ध्यान रखना। ये भीमा शंकर जो है ये भीमा नदी पे है, इसलिए इसका नाम भीमा शंकर टेम्पल है, ठीक है। और आपको त्र्यंबकेश्वर पता है, त्र्यंबकेश्वर गोदावरी यहाँ से निकलती है, गोदावरी नदी। नासिक के त्र्यंबकेश्वर जो वहाँ जगह है, वहीं के पास से गोदावरी निकली है, और गोदावरी साउथ की सबसे लंबी नदी है, आपको पता होगा, और ये महाराष्ट्र में है। और नासिक में भी ये भी ध्यान रखना, नासिक में कुंभ मेला भी लगता है। कुंभ मेला नासिक में लगता है, 4 जगह लगता है, ठीक है। कुंभ का जो मेला होता है वो 4 जगह लगता है, एक तो नासिक में लगता है, और एक उज्जैन में लगता है MP में, और एक आपको पता होगा जो पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज हो गया, ठीक है। और एक और है जो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, हरिद्वार में। ये 4 जगह जहाँ पे कुंभ का मेला आयोजित होता है हर 12 साल के अंतराल के बाद, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों आपको महाराष्ट्र में ध्यान रहेगा, ग्रिनेश्वर और त्र्यंबकेश्वर और भीमा शंकर। अब आते हैं महाकालेश्वर मंदिर, बहुत ही फेमस है, उज्जैन में है। और उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो शिप्रा नदी के किनारे है, उज्जैन शिप्रा नदी के, और यहाँ भी कुंभ का मेला लगता है। अब आते हैं ओमकारेश्वर टेम्पल भी मध्य प्रदेश में है। तो ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर ये दोनों MP में है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। और ये जो है ओमकारेश्वर नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, ये हमें कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए। अब एक छोटा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, एक देखो आपने सुना होगा 4 धाम, तो एक 2 4 धाम होते हैं, एक बड़ा 4 धाम, एक छोटा 4 धाम। तो
छोटा चार धाम बड़ा चार धाम में अंतर क्या है? तो छोटा चार धाम देखो ये सारे के सारे जो हैं ये उत्तराखंड में। यदि आप उत्तराखंड घूमने जा रहे हो तो आप यहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री, ठीक है, ये तीनों जगह आपने घूम लिया, ये तीनों मंदिर आपने चले गए तो आपने छोटा चार धाम का यात्रा कर लिया। और बड़ा चार धाम में बड़ा चार धाम जो है बद्रीनाथ, द्वारका एंड जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम, ये तीनों अलग अलग जगह है, ठीक है। बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, द्वारका है गुजरात में, रामेश्वरम है तमिलनाडु में। तो ये चार अलग अलग स्टेट में है। तो इनका यदि आपने यात्रा कर लिया तो हम बोलते हैं बड़ा चार धाम, या ऐसे सिंपली चार धाम का यात्रा आपने कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सम इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स के साथ। और तब तक बने रहिए डायनेमिक एजुकेशन के साथ। और यदि मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आपको वीडियो लाइक करना है और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए कि ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।